में स्टील का ग्लास रखें और फिर कमाल देखें। तो आज की वीडियो में ऐसी हैरत अंगेज टिप शेयर की गई कि एक गिलास की मदद से कैसे आप लोग अपने बिजली के बिल को 100% तक आधा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रिक जो है वो 100% तक काम करती है। जहाँ आपकी फ्रिज जो है पूरे महीने के 60 से 70 यूनिट खाती है, तो वहीं आपकी फ्रिज जो कि सिर्फ 20 यूनिट खाएगी। तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि वाकई में ये टिप जो है 100% काम करती है। तो आपके हज़ारों रुपए की बचत है आज की इस वीडियो में। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक की बोतल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जिससे उन्होंने आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी प्लास्टिक की बोतल। तो अक्सर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक की इस तरह की बोतल्स या फिर वाटर बोतल्स तो आ ही जाती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है कि इसके लेबल को रिमूव करना है। फिर आपको चाहिए कोई सा भी कट, और कट के साथ आपने ऊपर और नीचे की साइड पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो बस आपको चाहिए कोई सी भी छुरी। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी कटर या फिर सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी कटिंग के लिए। तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है, बिल्कुल इस तरीके से। तो जिस तरीके से हमने ऊपर वाले हिस्से की कटिंग कर ली थी, वैसे ही आपने करना है कि इसके डाउन वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको चाहिए इसके लिए कोई सा भी इस तरह का टेप सोल्यूशन जिसके साथ आप लोग इसे डेकोर कर सके। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का सेलो टेप लिया है। तो अगर आपके पास कलरफुल टेप सोल्यूशन होगा तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे। अब आपने करना है कि इस टेप सोल्यूशन को अंदर की साइड पे से इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप लोग चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप को इस ढक्कन के ऊपर लगा लिया। तो बोतल के नीचे वाले हिस्से के साथ आपने इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है, जो कि आप लोग मार्केट से बहुत ही महंगे खरीद के लाते हैं। तो अक्सर हम लोग स्पून होल्डर्स, यहाँ पे ऐसा होता है कि पेन होल्डर्स को बाय करके लाते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर को आप लोग चाहें तो पेन और कट्स वगैरह रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजे की ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे पेन्स और कट्स इसके अंदर इजीली आ चुके हैं। अभी भी बहुत सारी स्पेस इसमें बाकी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि गोल्ड को वॉश करने की कोई टिप शेयर कर दें, तो उनके लिए टिप खास तौर पे बनाई जा रही है। अक्सर हमारी गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मध्यम पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है। अगर सीमा समन साहेवाल मुझे देख रही हैं तो आपने करना क्या है, सबसे पहले लेना जी हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, और साथ ही आपने लेना जी थोड़ा सा नमक, और साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा डिश वॉश। कोई सा बर्तन धोने वाला ले सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेरी ज्वेलरी जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्लैक थी, तो मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपकी ज्वेलरी थोड़ी सी ब्लैक है तो आपने मीठे सोडे की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। तो यहाँ पे आपने अच्छे से रब करना है। तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था, और आधे घंटे के बाद आपने करना क्या है, किसी भी टीथ ब्रश के साथ हल्का हल्का सा रब करना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए रब करने के बाद आपको चाहिए थोड़ी सी कोलगेट, और कोलगेट के साथ आपने अच्छे से रब करना है। तो यहाँ पे आपने व्हाइट वाले कोलगेट का इस्तेमाल करना है। तो बस 2 मिनट के लिए अच्छे से रब कर लेंगे, फिर इसे वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके मैजिकल से रिजल्ट। हमारे कंगन जो थे वो कितने ज़्यादा ब्लैक थे, लेकिन अब कितने ज़्यादा साफ हो चुके हैं। तो मेरी ज्वेलरी जो थी वो आर्टिफिशियल थी, लेकिन अगर आपकी गोल्ड की ज्वेलरी होगी तो यकीन जाने कि बिल्कुल चमक जाएगी। इस रेमेडी के इस्तेमाल से इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाज़ह फर्क आ चुका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आपके बच्चों को शूज़ पहनने का शौक तो बहुत ज़्यादा होता है, छोटे हों या फिर बड़े हों, लेकिन उन्हें शू लेसेस नहीं डालने आते। तो मैं आपको अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो आपको चाहिए शू लेसेस। इसे आपने करना है कि इस तरीके से डाल देना है, और इसे आपने करना है कि डोरी को बराबर कर लेना है। तो बराबर करने के बाद आपने एक डोरी को इस साइड पे डालना है और दूसरी डोरी को आपने उस साइड पे डालना है, यानी कि आपने क्रॉस डायरेक्शन करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। यकीन जाने के पहले मुझे भी डालना नहीं आता था, लेकिन मैंने अपनी मम्मा से सीख लिया। इतना आसान काम है, लेकिन हमें ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने शूज़ को वॉश करते हैं तो डोरी को निकालना पड़ता है, शू लेसेस को वॉश करना पड़ता है, लेकिन बाद में हमें शू लेसेस डालने ही नहीं आते। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से ऐसे डाल सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कुछ यूनिक और अमेजिंग सी टिप शेयर करूं, ताकि आप लोग उसे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने शू लेसेस को डाल लिए। आप लोग चाहे तो इजीली इसे बंद भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं डालना आता तो उम्मीद करती हूँ कि टिप आपको पसंद नहीं होगी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो एक लाइक तो करना बनता ही है, और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें।
तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड या फिर ऐसा होता है कि आपकी फ्रेंड आपको गिफ्ट कर देती है रिंग, लेकिन उन्हें आपके साइज़ का पता नहीं होता, तो वो छोटी रिंग उठा के ले आती है और आप भी क्या करते हैं, बड़े ही शौक से रिंग को फंसा लेते हैं, लेकिन बाद में रिंग जो होती है निकलती नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। तो आपने सिंपल सा हैक ट्राई करना है। आपने लेनी है सुई धागा और इसे आपने करना है कि रिंग के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो सुई को आपने उल्टे साइड से डालना है ताकि आपके हाथ पे बिल्कुल भी लगे ना, और साथ ही अपने करना है कोई टेप लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। तो जो धागा हमने छोड़ दिया था उसे आपने करना है कि अपनी फिंगर के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अक्सर हमारी उंगली में जो रिंग होती है वो फंस जाती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कैसे इस रिंग को निकालें। तो ये ट्रिक बहुत ही मज़े की आप लोग देख सकते हैं। तो बस धागे को आपने घुमाते जाना है और रिंग आपकी खुद ब खुद निकलेगी। आपने कोई मेहनत नहीं करनी, ना ही आपको दर्द बर्दाश्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं। तो 100% इस ट्रिक के रिजल्ट मिलेंगे। आप लोग चाहें तो आज ही और अभी ही इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस पॉइंटर की ऐसी खुफिया और शानदार किस्म की टिप शेयर करूंगी जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर क्या होता है हमें शलवार में नाड़ा डालना होता है, लेकिन हमारे पास नाले पानी नहीं होती, तो फ़ौरन से आपने करना क्या है, बच्चों का पॉइंटर पकड़ना है। पॉइंटर तो हम सबके ही घरों में होता ही है। तो नाड़े को आपने करना क्या है, पॉइंटर के इस ढक्कन के अंदर इस तरीके से डाल देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। यकीन जाने के बिना किसी नाले पानी के भी आप लोग मिनटों में ही नाड़े को डाल सकते हैं। तो अक्सर स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, मदरसे जाते हैं, तो उनकी शलवारों में से नाड़ा जो होता है निकल जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों से क्या नाम है, नाड़ा बांधा नहीं जाता, जिसकी वजह से नाड़ा निकल जाता है। तो आपने बच्चों को गाइड करना है कि अगर आपके पास बॉल पेन है या फिर इस तरह का पॉइंटर है, तो आप लोग चाहें तो इजीली अपने नाड़े को डाल सकते हैं। देखिए, माँ तो बच्चों के साथ तो नहीं होती मदरसे के टाइम पे, वो लोग चाहे तो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे जो होते हैं अपने छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं हैंडल। तो देख सकते हैं आपसे बातें करते करते यहाँ पे नाड़ा जो है बड़ी आसानी के साथ डल चुका है। तो यकीन जाने की ट्रिक जो है 100% वर्क करती है। आप लोग चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया होगी, जब भी आप लोग अचार की बोतल्स या फिर चटनी की बोतल्स को खोलते हैं ना, तो हमारा हाथ जो होता है बहुत स्लिप हो रहा होता है और बोतल जो है खुलने का नाम नहीं लेती और हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस हैक को ट्राई करना है, अपने हाथों के ऊपर चलानी है कोई सी भी शॉपर, और शॉपर के साथ आप लोग बोतल को खोलेंगे ना, यकीन जाने कि आपका हाथ जो का ना तो स्लिप होगा और फ़ौरन से ढक्कन खुल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि बोतल जो होती है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो होता है बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, सोचा क्यों ना आपके साथ एक बहुत ज़रूरी सी टिप शेयर कर दूँ। अगर आप दूध में डालते हैं चाय की पत्ती और फ़ौरन से इसमें ऑरेंज कलर निकलता है, तो इसका मतलब है कि आपकी चाय की पत्ती में गड़बड़ है। इसका मतलब है कि इसमें मिलावट की गई है। लेकिन अगर आपकी चाय की पत्ती ब्राउन सा कलर छोड़ती है, तो इसका मतलब है कि आपकी चाय की पत्ती जो है बिल्कुल एक नंबर है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। तो जब भी अपने चाय की पत्ती को खरीदना है, तो अपने दुकान पर ही खड़े होकर आपने थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है। कैसे टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी चाय की पत्ती को अपने हाथ की हथेली पे रखना है और साथ ही आपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी और उसे थोड़ा सा मसलना है। अगर आपकी चाय की पत्ती के अंदर से माल्टा कलर निकलता है, तो अपने हरगिज़ वो चाय की पत्ती नहीं लेनी, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए डेंजरस होती है। लेकिन अगर आपकी चाय की पत्ती ऑरेंज के बजाय ब्राउन कलर छोड़ेगी, तो फिर आप लोग वो चाय की पत्ती खरीद सकते हैं। वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सेफ रहेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कप के जो हैंडल जो होते हैं वो टूट जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आपने करना क्या, आप तो अक्सर क्या होता है, हमारा जो ग्रेटर होता है इसकी शार्पनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आपका ग्रेटर स्लो पड़ चुका है, तो आपने कप को पकड़ना है और उसके ऊपर रगड़ना है। तो कप के रगड़ने से क्या होगा, आपका ग्रेटर जो होगा इंतहाई शार्प हो जाएगा, क्योंकि इसकी रगड़ जो होती है बहुत ही मजबूत होती है। आप लोगों को मैं चेक भी करवाती हूँ। अभी मैं आपको इससे कोई चीज़ ग्रेट करके दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं कितना फटाफट से ये ग्रेट कर रहा है। हालांकि पहले ये बहुत ज़्यादा स्लो था, आप लोग देख सकते हैं। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। आज की वीडियो में एक ऐसा पावरफुल और जादुई लिक्विड शेयर करूंगी जिसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी एक गिलास पानी, जी हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और साथ ही आपको चाहिए 5 रुपये का शैम्पू का साशा, तो आप लोग चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके साथ जाएगा कोई सा भी डिश वॉश आपने डालना है जी 2 टेबल स्पून। तो इसका तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस ज़बरदस्त से लिक्विड वॉश को बनाने का तरीका भी इंतहाई शानदार था। इसके साथ आपको चाहिए जनाब कोलगेट। जी हाँ, तो आपने इसमें शामिल करनी है 1 टेबल स्पून के करीब कोलगेट, लेकिन कोलगेट आपको चाहिए वाइट कलर की। तो यहाँ पे आप लोगों ने दूसरी वाली कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ जाएगा जी एक मैजिकल पाउडर, जिसे कहते हैं जी मीठा सोडा। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने इतना कमाल का लिक्विड बनने वाला है ना, तो आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देख के बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कपड़े धोने वाली ब्लीच, जो कि अपने वाइट कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 टेबल स्पून। और साथ ही जाएगा जी वाइट विनेगर, जो कि होता है सफ़ेद सिरका, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ें जो है आपकी किचन में पड़ी हैं, बस उठानी है और इसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पे हमारा जादुई सा लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाइट कपड़ों के ऊपर से आप लोग चाय के निशान को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग चाय पी रहे होते हैं, हमारे हाथ से चाय का कप जो होता है वो छूट जाता है। तो व्हाइट कपड़ों के ऊपर अगर चाय गिर जाती है तो यकीन जाने कि इसे उतारना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपको इसे लाइव उतार के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए वही क्लीनर जो कि हमने बनाया था। तो इसे यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर अपने कपड़ों के ऊपर डाल देना है। तो इस तरीके से अपने कपड़ों के ऊपर डाल के छोड़ देना, बल्कि आप लोगों ने करना क्या, हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे, ना तो आपको कपड़ों को रगड़ना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और चाय का डीट किस्म का निशान जो होगा वो बिल्कुल उतर जाएगा। तो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। आप लोग लाइव देख सकते हैं कि चाय का दाग जो था वो फ़ौरन से रिमूव हो चुका है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसे वॉश करने का तरीका। तो वॉश करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो इस लिक्विड के इतने शानदार से रिजल्ट आएंगे, यकीन जाने कि सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने कपड़े को रब किया है और चाय का जिद्दी निशान जो है मिनटों में गायब हो चुका है। तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस फार्मूले के रिजल्ट इतने कमाल के आपको मिलेंगे कि दोबारा आप लोग इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि चाय का दाग, हल्दी का दाग, ऑयल का दाग, या फिर कोल्ड ड्रिंक का दाग, या फिर केचप का दाग, और सालन का दाग, या फिर इंक पेन, या फिर बॉल पेन का निशान, हर किस्म के कपड़ों के ऊपर से हर किस्म के दाग को रिमूव करने के लिए इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपकी गंदी से गंदी टाइल्स हो, फर्श हो, यहाँ पे किचन का सिंक हो, और टॉयलेट और किचन को साफ करने के लिए भी ये लिक्विड जो है बहुत ही बेस्ट है। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बर्तनों को चमकाने के लिए भी इस लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसमें ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके इस्तेमाल से आपके बर्तन जो होंगे बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग जाएंगे। यकीन जाने 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। एक गिलास लें और अपने फ्रिज में रखें और फिर कमाल देखें। तो आज वीडियो में ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी तो जिससे आपका बिजली का बिल जो का इंतहाई कम आएगा। अगर हमारी फ्रिज जो होती है प्रॉपर यूज़ होती है, 24 घंटे चलती है, इसी की वजह से हमारा बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आपकी फ्रिज 24 घंटे चलती है तो इससे क्या होता है, आपका फ्रिज जो होता है कम से कम भी 100 यूनिट जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं। अगर 100 यूनिट हमारा फ्रिज यूज़ करेगा तो समझ लें आपका, तो फिर आपका बिजली का बिल जो होगा 200 यूनिट से ऊपर चल जाएगा। तो अगर आप लोग 200 यूनिट्स यूज़ कर लेते हैं, इससे फिर आपका बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप लोग 200 से ज़्यादा यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो आपको 1 यूनिट पड़ता है 7 रुपये का। लेकिन अगर आप लोग 200 से ज़्यादा यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो वही यूनिट आपको पड़ता है 25 रुपये का। तो अगर आप लोग ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो इससे आपका बिजली का बिल जो होता है इंतहाई कम आता है। और यकीन जाने की ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गिलास कैसे बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने फ्रिज को 24 घंटे यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपकी फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा कूलिंग करती है, क्योंकि कुछ लोगों की फ्रिज होती है अच्छे से कूलिंग करती है। तो इससे क्या होता है, हमारे फ्रिज के अंदर बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं, साइडों में बहुत ही मोटी मोटी बर्फ़ आ जाती है, इस तरीके से तेल में बहुत ही मोटी मोटी बर्फ़ जम जाती है। तो जो हमारा फ्रिज का बॉटम होता है ना, इसमें मोटी मोटी बर्फ़ की तह जम जाती है। तो जैसे आप लोग फ्रिज को ऑन करते हैं तो फ्रिज क्या करती है, इस बर्फ़ को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग लेती है। तो फ्रिज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसकी कूलिंग को बरकरार रखने के लिए फ्रिज जो होती है ज़्यादा घंटों तक चलती है। तो समझ ले, जहाँ आपकी फ्रिज ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, या इस तरीके से ना तो आपकी फ्रिज जो होती है बंद होती है और प्रॉपर तौर पे चलती रहती है। तो जब फ्रिज आपकी प्रॉपर चलती है तो इससे आपके फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। मतलब कि आपका जो फ्रिज का कंप्रेसर है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, आपका कंप्रेसर जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट छोड़ता है और यूनिट्स बहुत ज़्यादा खींचता है, जिससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर मैं आपको सच में बताऊं तो मेरे फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ क्यों नहीं जमते, क्योंकि मैं अपने फ्रिज को 24 घंटे नहीं चलाती। अगर हम लोग अपने फ्रिज को 24 घंटे चलाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे 200 से यूनिट्स ऊपर चले जाते हैं। तो हमारा बिजली का बिल जो होता है हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आता है, बल्कि हज़ारों में आता है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, अपने फ्रिज को रात को बंद कर देना है। मैं भी अपने फ्रिज को सालों से बंद करती आ रही हूँ, इससे आपका फ्रिज जो होता है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो मैं भी सालों से यही करती आ रही हूँ, मेरे बिजली का बिल जो होता है कंट्रोल में रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो आप लोगों ने करना क्या, लेना है जी एक गिलास, और गिलास में शामिल करने हैं 2 से 3 टेबल स्पून नमक। तो नमक को आपने अच्छे से फ्रिज के बॉटम के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि नमक डालने से कौन सा कमाल होने वाला है, तो मैं आपको बताती हूँ कि नमक डालने से क्या होगा, आपके फ्रिज के अंदर बर्फ़ के जो पहाड़ बनते हैं ना, वो नहीं बनेंगे। तो अगर आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनते हैं तो इससे आपके फ्रिज को कूलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा यूनिट खींचता है।
तो इससे ना तो आपके फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, ना ही आपका फ्रिज जो का बहुत ज़्यादा यूनिट खींचेगा। और इस तरीके से अपने नमक को अच्छे से अपने फ्रिज की दीवारों के ऊपर साइडों पे अच्छे से लगा देना ताकि बर्फ़ के पहाड़ जो है बिल्कुल भी बने ना। तो इससे शर्ती आपका बिजली का बिल जो होगा हर महीने कम आएगा। यकीन जाने कि मैं इस तरीके से सालों से अपने फ्रिज के साथ करती हूँ और इससे ना तो आपका फ्रिज खराब होगा और ना ही इससे कहना मैं आपके फ्रिज को बहुत ज़्यादा लोड पकड़ना पड़ता है। इससे औरतों की बहुत बड़ी टेंशन जो कि वो सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी अपने दूध की मलाई को निकालते हैं चम्मच के साथ, तो अक्सर क्या होता है थोड़ी सी मलाई आती है और साथ ही इसके साथ बहुत सारा दूध आ जाता है। तो ऐसी शानदार से टिप शेयर करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ मलाई निकलेगी, दूध बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस आप लोगों ने करने के लिए इस तरह का चम्मच जो कि आप लोग चावल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप लोग मलाई निकालेंगे, एक तो बहुत सारी मलाई एक ही टाइम में आ जाएगी और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मलाई अलग हो जाएगी और दूध खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इतने कोई कमाल के इसके रिजल्ट, तो मैं तो हमेशा इसी के साथ दूध की मलाई निकालती हूँ। तो इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। सारी की सारी मलाई अलग हो जाएगी और दूध खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इतने कोई कमाल की ट्रिक शेयर की, अगर चम्मच से आप लोग निकालते हैं इसमें बहुत सारा आपका टाइम भी लगता है और साथ साथ आपका बहुत सारा दूध भी ज़ाया होता है। तो आपने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दूध की मलाई के अंदर आपको रत्ती भर भी दूध नजर नहीं आ रहा होगा, सारी की सारी मलाई नजर आएगी। तो इस रबड़ बैंड का ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। बस आप लोगों ने करना है कि सही पौनी लेनी है और सिंपली जनाब होता है कि जब भी हम जूसर मशीन का इस्तेमाल करता है तो अक्सर क्या करते हैं, इसकी तार को वैसे ही छोड़ देते हैं, ये खुली रहती है। इससे एक तो हमारा घर बिखरा हुआ लगता है और दूसरा क्या होता है, ये तार लटकती रहती है और इस तरीके से हमें बहुत इरिटेट करती है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि फटाफट तार लेनी है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि सिंपली इसे फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करी हूँ। इतने कमाल के आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपली आप लोगों ने करना है इसमें पौनी लगानी, जो कि मैंने आपको दिखाई दी शुरू में। तो इस तरीके से अगर आप लोग जूसर मशीन को समेट के रखेंगे तो आपकी सास भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि तार इतने तरीके से टाइटली बंद हुई है कि जब तक आप लोग खुद नहीं खोलेंगे तब तक ये खुलेगी नहीं। तो बहुत ही शानदार से इसके रिजल्ट्स है। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर जनाब होता है कि हमारे घर में इस तरह की टी होती है जो कि जल जाती है, बिगड़ जाती है, फिर आप लोग क्या करते हैं, इसे उठा के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोग गलती से भी इसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये टीज जो है आपके लिए मोबाइल स्टैंड का काम कर सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल हमारा कितना इजीली रोटेट भी हो रहा है। इस तरीके से आप लोग चाहे तो मोबाइल को घुमा भी सकते हैं, कहीं भी चाहे इसे रोटेट कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका मोबाइल स्टैंड बन चुका है। इसे खरीदने के लिए आप लोग 400 रुपये खर्च करते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आटे वाली छन्नी को धोने का ऐसा लाजवाब तरीका शेयर करूंगी कि सालों साल आपकी आटे वाली छन्नी जो कि बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो अक्सर लोग इसे धोते वक्त एक गलती करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि छन्नी के अंदर सुराख हो जाते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि एक प्लेट लेनी है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर पानी डालना है और जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से करना है कि सारे के सारे पानी को फैला देना है। अब आप लोगों ने करना है कि 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि आटा जो इसके ऊपर लगा हुआ नरम हो जाए। और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरह टीथ ब्रश लेना है और इस तरीके से रब करना है। तो अक्सर लड़कियां करती क्या है, छन्नी को धोने के लिए स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से होता है कि छन्नी के अंदर सुराख हो जाते हैं और छन्नी आपकी 1 से 2 महीने चलती है, उसके बाद बिगड़ जाती है। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से छन्नी आपकी सालों साल चलेगी। इसे हम तकरीबन बहुत सालों से इस्तेमाल करें लेकिन इसमें आज तक सुराख नहीं हुआ। तो अगर आप लोग चाहें तो जो इसकी स्टील वाली साइड है इस पर आप लोग स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना है कि इसकी जाली के ऊपर हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिर आपकी जो छन्नी होगी वो बिगड़ जाएगी। बस आप लोगों ने करना है कि तो अभी मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ कितने शानदार से इसके रिजल्ट्स हैं। तो जी जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी आटे वाली छन्नी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, किसी किस्म का इसके ऊपर आटा नहीं है। तो हमेशा आप लोगों ने करना है कि इस तरह की छन्नी को जब भी वॉश करना है इसी मेथड से वॉश करना है। आपकी छन्नी जो कि सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, ना ही खराब होगी। तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहे।